Exercise 2.5, question 16, part 1. Volume of cuboid equal to 3x square minus 12x. We have to find that what are the possible dimensions of this cuboid. Possible dimensions mean possible length क्या होगी, breadth क्या होगी और height क्या क्या हो सकती है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है, L इंटू वी इंटू एच. अब इन दोनों में से हम देखेंगे क्या कॉमन है. इसके हम फैक्टर बनाएंगे. फैक्टर बनाने का एक मेथड कॉमन लेना भी होता है. तो इन दोनों में एक तो दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, 3 और 12, और इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स कॉमन. तो 3x कॉमन ले लिया हमने. 3x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा x. ब्रैकेट लगाने के बाद x लिख देंगे. माइनस 12x को 3x से डिवाइड करेंगे, -4 और ब्रैकेट क्लोज. तो इस प्रकार से हमको 3 फैक्टर दिख रहे होंगे, 3x एंड x माइनस 4. तो 3 लेंथ होगी, ब्रेड्थ x होगी, हाइट x माइनस 4 होगी. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पॉसिबल लेंथ्स बताओ. हो सकता है लेंथ x हो, तो लेंथ x होगी. अगर लेंथ x है तो ब्रेड्थ x माइनस 4 होगी और हाइट 3 होगी. या फिर लेंथ हो सकता है x माइनस 4 हो. अगर ये लेंथ है तो ब्रेड्थ होगी 3 और हाइट होगी x. तो ये है पॉसिबल डायमेंशंस. सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला L इंटू वी इंटू एच. इन तीनों नंबर्स में तीनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं. k भी तीनों में है तो 4k कॉमन हो गया. कॉमन लेने के बाद बिग ब्रैकेट स्टार्ट. 12k स्क्वायर को 4k से डिवाइड करो. 4 3 जा 12, k से k कैंसिल, 3y स्क्वायर बचेगा. प्लस 8ky को 4k से डिवाइड करो. 4 2 जा 8, k से k कैंसिल, y बचेगा. माइनस 20k को 4k से डिवाइड करो, -5. तो बिग ब्रैकेट में ये जो 3 नंबर्स हैं, ये इसको हम पोलिनोमियल कहेंगे. इस पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर तीनों ही नंबर्स हैं हमारे पास, तो हम बाई सप्लिटिंग द मिडल टर्म से उसके और फैक्टर बना सकते हैं. तो बाई सप्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करना होता है, तो a और c की मल्टीप्लाई पहले करेंगे. a और मल्टीप्लाई c, a 3 हो गया और c -5 हो गया. दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -15. अब -15 कैसे फैक्टर बनाओ ताकि मिडल टर्म +2 आ जाए. एक तो होता है 15 बन जाए 15, 15 में से बन गया 14 होता है, हमको चाहिए +2. दूसरा हो जाएगा 5 इंटू 3. तो अब हमको ये +2 कैसे मिलेगा, जब हम बड़े के आगे यानी कि 5 के आगे प्लस लगाएंगे और 3 के आगे माइनस. +5 और -3 होता है +2. और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी -15 ही होनी चाहिए, जो कि है. तो उसके बाद आगे करेंगे. 4k की जगह 4k लिखेंगे, 3y स्क्वायर की जगह 3y स्क्वायर, प्लस 2y की जगह +5y और -3y यहाँ से देख कर लिखा, और -5 की जगह -5. 4. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में L इंटू बी इंटू एच, ये ऐसे कहीं चलता रहेगा ऊपर से नीचे तक. 4k की जगह 4k. इन दोनों में से y कॉमन है. बिग ब्रैकेट के अंदर y कॉमन लिया, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट. 3y स्क्वायर को y से डिवाइड करो, 3y, प्लस 5y को y से डिवाइड करो, +5. और इन दोनों में से कॉमन है -1. जब कुछ भी कॉमन ना हो तो -1 कॉमन ले सकते हैं. माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में माइनस है तो -1 कॉमन लेंगे. तो -3y को -1 से डिवाइड, +3y. -5 को -1 से डिवाइड, +5. L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 4k का 4k. अब ये 3y + 5 दोनों में फिर कॉमन आ गया, बाकी बच गया y -1. तो L इंटू बी इंटू एच, ये लेंथ होगी 4k, ये ब्रेड्थ हो जाएगी 3y + 5, और हाइट हो जाएगी y -1. यहाँ लिख दिया हमने लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट. बीच में और लिख देंगे. अब हमको क्योंकि पॉसिबल लेंथ बतानी है, और लेंथ क्या क्या हो सकती है. हो सकता है ये लेंथ हो तो लिख दिया लेंथ 3y + 5. उसके बाद ये ब्रेड्थ होगी y -1, और ये अगर ब्रेड्थ होगी तो हाइट होगी 4k. उसके बाद थर्ड, फिर हो सकता है और कुछ पॉसिबल लेंथ हो, तो लेंथ हो सकता है y -1 हो. अगर ये लेंथ है तो ब्रेड्थ होगी 4k और हाइट हो जाएगी 3y + 5.
तो इस प्रकार से हमको ये पॉसिबल लेंथ्स लिखनी है। एग्जाम्पल 19, इसी एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 19 है 3a + 4b + 5c होल स्क्वायर। एक्सपेंड करना है इसको, तो इसमें फार्मूला लगेगा, ये a है, ये b है और ये c है। तो फार्मूला है a + b + c होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये जो हमारा जो स्टेटमेंट है ये लेफ्ट साइड है और राइट हैंड हमारा आंसर है। तो इसमें ए, बी और सी की जगह क्या पुट करें? ए के ऊपर देखो ए तो है 3a और बी के ठीक ऊपर देखो बी है 4b के इक्वल और सी है 5c के इक्वल। ये तीनों हम पुट कर देंगे RHS में, क्योंकि RHS ही हमारा आंसर है। a² की जगह ए की जगह 3a लिखना था हमको, 3a लगाकर ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर प्लस b² 4b² प्लस c² 5c होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 3a × 4b प्लस 2bc 2 × 4b × 5c प्लस 2ca प्लस 2 × c की जगह 5c × a की जगह 3a। अब ये जो 3a होल स्क्वायर है, ये जो पावर 2 है 3 पर भी a पर भी है, तो इस पावर 2 को दोनों पर लगा देंगे 9a²। 4b होल स्क्वायर ये हो गया 16b²। 5c होल स्क्वायर ये हो गया 25c²। ब्रैकेट्स हटा देंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24ab। उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 8 5 जा 40bc। इन तीनों की मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 10 3 जा 30ca। एग्जाम्पल 20 4a - 2b - 3c होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, a + b + c होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c। अब आप कहेंगे कि इसमें ये दोनों नेगेटिव टर्म है, जबकि हमने यहाँ फार्मूले में a + b + c होल स्क्वायर लगा रहे हैं। फार्मूला यही लगेगा, क्यों लगेगा उसका रीज़न बताता हूँ। इस लाइन को हम दोबारा यहाँ लिखेंगे, 4a को हमने ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस लगाकर ये -2b को ब्रैकेट में लिख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये -2b ही रहेगा। और ये -3c को कैसे लिखा? प्लस लगाकर ब्रैकेट में -3c होल स्क्वायर। तो अब इन तीनों को ध्यान से देखो, ये तीनों यही हैं, और अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये a + b + c होल स्क्वायर ही है। तो a की जगह हम पुट कर देंगे 4a और b की जगह हम पुट कर देंगे -2b और c की जगह पुट कर देंगे -3c राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड क्या है? a², a की जगह 4a ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर प्लस b², b की जगह -2b ब्रैकेट लगाकर होल स्क्वायर प्लस c² की जगह -3c होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab 2 × 4a × -2b। उसके बाद प्लस 2bc प्लस 2 × -2b -3c प्लस 2ca 2 × c की जगह -3ca और a की जगह 4a होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16a होल स्क्वायर -2b होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर आपको पता है पॉजिटिव होता है, तो -2b² हो जाएगा प्लस 4b² और -3c का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे देखो प्लस 9c²। इन तीनों की मल्टीप्लाई, 3 में से 2 पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा। 2 4 जा 8, 8 2 जा -16ac। तो नीचे देखिए आंसर -16ab -16ab। उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से 2 नेगेटिव हैं, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 होता ही है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12bc। और उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में से 2 नेगेटिव हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस अच्छा इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा प्लस 12bc। ये नीचे देखो, नीचे आपको दिखेगा 12bc।
उसके बाद नेक्स्ट 3 लेंगे हम, ये वाले हैं नेक्स्ट 3। इन तीनों में 2 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस, माइनस में आंसर आएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। नीचे देखो -24 सी आपको दिख रहा होगा।